मैं 2 साल से आपकी स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट टाइम आज हम लाइव बात कर रहे हैं ओके। एंड आई एम वेरी प्लीज़। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ नया, हर एक चीज़ में कुछ नया। ये क्रिस क्रॉस वाला मैंने बनाया भी है, पहले लिया भी है, लेकिन मुझे पता है कि इस बार नया बहुत कुछ मिलेगा और मुझे मिला। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैम जब से आपकी क्लास लेने लगे मैंने पहले डर लगता था ब्लाउज लेने के लिए, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। आपकी क्लास ली है ना मैम, मतलब एक माइंडसेट इतना अच्छा हो गया, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। मैंने एक ब्लाउज सिला था, संडे के दिन पहना। मैंने आपको उस दिन 3-4 बार मैंने डाउट पूछा, 3-4 बार ही मेरा रिप्लाई आया। मैं इतनी खुश थी ना उस दिन। और मैंने कई बार भी देखा कि मैंने आपको मैसेज हमेशा वॉइस मैसेज ही किया है। मैंने अगर कभी टाइपिंग आपका मैसेज नहीं किया है, नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा वहां से वॉइस मैसेज में रिप्लाई आया है। मैंने ये भी देखा है। मतलब यार सच में आप बहुत अच्छे हो। आपकी मतलब तारीफ करे उतनी कम है। प्राची, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा ये ओवरलैप ब्लाउज रेडी तो हो गया, पर इसमें झोल आ रहा है। दिखाओ। आज तो हमें ओवरलैप ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाना था पहले। तो यस इसको मैम। प्रेस करके लेकर आओ। हमारा भी फाइनल लुक अभी बाकी है। ओके। मैम ये नेक पे एक बार ये झोल आ रहा है दोनों साइड। कितना साइज का बनाया आपने? ये 36। 36। एक तो आपने जो ये शेप दिया है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसे कर्व में हो गया है ये। मेरी तरफ देख रहे हो? मेरी तरफ देखो पहले। यस मैम। आपने देखो ऐसे किया, फिर यहाँ से ऐसे राउंड में किया और फिर नीचे अंडर बस्ट के नीचे लेकर चले गए। ये वाला शेप ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे वाला लेकर आओ एक बार ब्लाउज। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट में आपने देखा था ना, एक बार मैंने शेप डाल दिया था, लेकिन फिर यस वापस मैम। से दोबारा मैंने करेक्शन किया। उसमें बताया ना आपको कि जब आप यस फैब्रिक मैम आपने कटिंग। हाथ से किया था। यस यस यस। तो वो भी आपको भी करना था वो, इसीलिए वो लूज हो रहा है। और दूसरा, अगर आप इस ब्लाउज को बना रहे हो और आपका नेक इस तरह से लूज हो रहा है, तो आप अलग से एक पाइपिंग बना के इसमें अटैच कर लीजिए पहले ही। ओके। पाइपिंग ओके मैम। बनाइए और पाइपिंग को अटैच कर लीजिए। अंडरग्राउंड भी अटैच कर सकते हो पहले से ही, अगर आपको लग रहा है कि ये लूज हो सकता है फैब्रिक, तो आप यस मैम। उसको। हम्म। मैम एक इसमें ये भी हो रहा है एक चीज और, कि जैसे मैंने यहाँ पे ब्लाउज बनाया, तो जब मैंने इसको ट्राई किया था, तो ये ना पीछे से हमने पीछे डार्ट नहीं डाला इसमें, देखो सिर्फ यस इधर मैम। का। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने डार्ट नहीं डाला। तो मैंने फिर क्या किया, बाद में सेंटर पे ना जिप लगा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे डार्ट डालूंगी तो वो बहुत अजीब लग रहा था। यस तो मैम। मैंने सेंटर से कट करके उसमें ऐसे जिप लगा दिया। इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे डार्ट भी डालना नहीं पड़ा। दूसरा, जब भी आपका ये नेक ऐसे लूज हो रहा है, ये वाला नेक, तो यहाँ पे ऐसे पाइपिंग को खींच के लगा दीजिए। ओके मैम। इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपने जो ये कर्व दिया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा राउंड दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये ऐसे लूज भी हो रहा है और उठ भी रहा होगा जब आप पहन रहे हो। यस मैम। ठीक है। मैम एक इधर भी है ये, इधर झोल टाइप में आ रहा है ये वाला एकदम परफेक्ट है, बट इसमें प्लेट आ रही है एक। ये तो आपने जब प्रेस किया ना, तब तब ये मिस्टेक हुई है, प्रेस करने पे, और जब आपने पलट के सिलाई लगाई है। ओके मैम। हाँ। ये ब्लाउज में आपको पहले, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, पहले आप किसी रफ फैब्रिक पे बना के एक बार चेक करें अपने साइज के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको अपने मेन फैब्रिक पे कट करके बनाना है। ओके। ओके मैम। मैम एक और है, जो हम ये लगाते हैं, हुकाई लगाते हैं, तो जो हुक वाली जो पट्टी है ना, वो ऐसे पलट के और हुक दिखाई देते हैं, तभी मैं करती हूँ। वो तब होता है जब आप ऐसे हुक लगा रहे हो। अगर आप रेडीमेड वाला हुक लगा रहे हो, जो हुकाई की पट्टी आती है, तब ऐसा नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। जो हम खुद से बना के लगाते हैं वो उसमें जो हम होता है खुद से ऐसा। बना के लगाते हैं ना, क्योंकि हमें है ना प्रॉपर तरीके से वो लगाना नहीं आ रहा है। या तो आप यस जब खुद से मैम। लगा रहे हो ना, तो हुक और आई की पट्टी को बिल्कुल बैलेंस करके करो। और हुक और आई में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपको पास पास में लगाना है। जैसे अभी ये पट्टी है ना, आप सोच रहे होंगे इसमें 2 हुक लग जाएंगे, पर 2 में काम नहीं चलेगा, इसमें 3 हुक लगाने हैं आपको।
मैम वो नहीं, जैसे ये हम पट्टी पे 3 हुक लगा देंगे, पर 3 हुक लगाने के बाद जब हुक बंद करते हैं तो ऐसे हुक अलग-अलग दिखाई देते हैं, सारे हुक लाइन से ऐसे दिखाई देते हैं। नहीं दिखेंगे, वो हुक को थोड़ा अंदर लगाना होता है। 1 सेंटीमीटर अंदर हुक लगता है और आई 1 सेंटीमीटर उस पट्टी के बिल्कुल ऊपर लगती है। इससे क्या होता है, जब आप पहनते हो और हुक और आई ऐसे बंद करते हो, अगर खींच भी रहा है तो वो हुक दिख नहीं रहा है। ओके मैम। अच्छा फिनिशिंग से बनाया है, बस आपने जो भी मिस्टेक की है ना, वो एक बार और दोबारा से बनाइए इसको, और फिर वो यस मैम। मिस्टेक को सही कीजिए, ठीक है। मैम अभी इसके अंदर हम यहाँ पे प्लेट डाल के कर सकते हैं ना इसको सेट? प्लेट डाल के पहन के चेक कर सकते हो कि अभी फिटिंग है या नहीं है, पर मैम ये प्लेट डाल पहन के के पहन नहीं सकते, प्लेट डाल के वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके मैम। और प्लेट डाल के आप पहनो भी मत, क्योंकि आप बना रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। अगर आप ही ऐसा पहनेंगे तो सामने वाले के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोलेगा कि पता नहीं कैसे प्लेट डाली हुई है, कितनी अजीब लग रही है। तो इसलिए परफेक्शन के साथ बनेगा तभी आप किसी और को दिखाना कि हाँ ये मैंने बनाया है। अभी के लिए आप जो ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, ओके मैम। ठीक है। अभी ये बिल्कुल सही है, बस एक ही मिस्टेक की वजह से ये हो रहा है, आपका शेप सामने से शेप आपका ऐसे कर्व में ना आए तो ज्यादा बेटर है। भले ही आपका बस्ट के ऊपर भी जा रहा है ना, जाने दे उसको, ओके ठीक है। मैम। एपेक्स पॉइंट से अंडर बस्ट ना ले, अंडर बस्ट से थोड़ा ऊपर ले, ओके। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। सुशीला। हेलो हेलो हेलो। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम बैक साइड में ये ओवरलैक वाला जो ब्लाउज बनाया है ना हमने, हम बैक साइड में नेट लगा सकते हैं? कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा। बैक साइड में जो हमने कट दिया है ना पीछे बैक साइड में ओवरलैप पे, उधर हम नेट लगा सकते हैं? हाँ नेट लगा सकते हो। कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा ना, उसको पहन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ नेट लगा सकते हो, खाली नेट पे बना सकते हो। ठीक है मैम। वैसे मैम बना तो लिया है हमने, ये जो एस वाला शेप है ना, नीचे वाला शेप जो है, यहाँ पर नेट लगा सकते हैं नीचे? ओके, आप इससे नीचे की बात कर रहे हो? यस मैम। बट इससे नीचे कैसे लगाओगे आप, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा आपको? नहीं लगा वही सकते, पूछ रहे हैं मैम, लग सकता है कि नहीं लग सकता? नहीं लग सकता, सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कहाँ पे अटैच करोगे? क्योंकि फ्रंट से तो ओवरलैपिंग जा रहा है, वही तो पीछे की तरफ ऐसे अटैच होगा, पट्टी पीछे अटैच होगी जो फ्रंट से जा रही है। जहां पे आपने ये ऊपर लाइनिंग लगाया, वहां पे खाली नेट वाला बना सकते हो, अगर ज्यादा ही ओपन आपको चाहिए। नहीं मैं ओपन वही नहीं की चाहिए बात मैम। कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। नेक्स्ट, मुनेश शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैम जब से आपकी क्लास लेने लगे मैंने पहले डर लगता था ब्लाउज लेने के लिए, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ मैं अच्छी ब्लाउज वेरी सिल सकती गुड, हूँ। चलो अच्छा हुआ, डर तो निकला कम से कम। हाँ जी, नहीं तो है ना मैं ब्लाउज नहीं लेती थी मैम, मैं खाली वैसे ही सूट सिलती थी। लेकिन अब मैं ब्लाउज भी सिलने लगी हूँ ना, आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ मैं। ओके, वो 100 डे वाली देखती हूँ ना, उसमें छोटी छोटी जो भी चीज मेरी कमी थी ना, वो सभी कमी पूरी हो गई है। ओके, गुड। लेकिन मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत अच्छा। 100 डेज चैलेंज से बहुत फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, और हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, ये सबके लिए मैसेज है कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना। मैंने दोनों चैनल पे 100 डेज, एक चैनल पे मैंने 100 डेज चैनल बिल्कुल खत्म कर दिया है, वो निशा राजपूत वाला चैनल है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, डे 1 से आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, ठीक है। तो आप एक टारगेट बना ले कि डेली मुझे 3-4 वीडियोस देखनी है मैम की, तो हर वीडियो में एक नया मैसेज मिलेगा, ठीक है। मैम
और वीडियो मैं 2 है ना 2 डेली देखती हूँ, या तो शाम को देखो या दिन में देखो, ज़रूर देखती हूँ। और फिर छोटी जो मेरी कमी है ना, मैं वहीं से करती हूँ कि मेरी यहाँ कमी हो रही है। गुड। अब मेरी फिनिशिंग तो अच्छी आती है फिर, लेकिन अब मेरी जो कमी थी ना, मेरे को डर लगता था। कहीं फिटिंग नहीं आए, पर लेकिन सूट में भी मेरी अच्छी फिटिंग आने लगी है अब। गुड। नहीं आती, यहाँ से है ना मेरा यहाँ ज़्यादा वो होता था, लेकिन अब नहीं होता। और ये सारी चीजें पता है कैसे होती हैं? मेहनत करने से। ऐसा नहीं हुँ, है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और उसकी वजह से हो रही है। आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करते हो और एक एक पॉइंट को आप नोटिस कर रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो, बस हाँ जी, यही एक रीजन है कि आपका काम अच्छा होता जा रहा है। हाँ जी। बस आपकी थैंक यू। मेहनत आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और हर हाँ जी, दिन आपको एक नई चीज सीखनी है। तब देखो कुछ दिन के बाद आप खुद नोटिस करने लगोगे कि मेरे अंदर कितना सारा चेंज आ गया है। उसको हाँ जी, कंटिन्यू रखो। हाँ जी। मैं बहुत आपको 1 डेढ़ साल से फॉलो कर रही थी, फिर पहले बीच में किसी और की वीडियो देख ली, फिर उसमें मैंने डाउट भी उनसे पूछी, फिर उन्होंने डाउट ही क्लियर नहीं करे, खुद को उनको ही समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं जब से आपकी वीडियो देखती हूँ ना, फिर हाँ, मैं मैम से ही क्लास लेनी है। मैंने पिछली बार कोशिश करी, फिर पेमेंट नहीं हुई वहाँ पे। फिर अब की बार मैंने लेनी है तो लेनी है। फिर मैंने आपकी क्लास जॉइन कर ली थी। गुड। हाँ जी। ओके, ठीक है, ओके। आप बस इसी थैंक तरह यू से मैम। कंटिन्यू रखें। बहुत हाँ अच्छे जी। से आपका देखो घर से आप बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि हर एक काम ना थैंक बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। आप कितने भी हाँ बड़े जी, बड़े लोगों को देखोगे, आप कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे, अमेजोन है, गूगल है, सबने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था और आज देखो हाँ जी, कहाँ पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही अगर आप डेली मेहनत करोगे, डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, देखो आपके ऊपर है, वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं, है ना? हाँ जी, और सबका मेथड अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही दुनिया में ऐसा मेथड है बहुत यूनिक है और मैं ही अच्छा सिखा रही हूँ, नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं। बट वो आपको डिसाइड करना है कि किसका अच्छा है और किसकी क्या चीज लेनी है। बहुत सारी हाँ जी। चीजें मेरी अच्छी हो मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीजें सामने वाले की भी अच्छी मिलेंगी। तो आपको मैम क्या एक करना है? देखना सबको है, लेकिन जिसका जो अच्छा है वो ले लीजिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कि बट मैम आप मेथड उसके लिए ना अच्छा आपको एक समझाती हैं। काम करना पड़ेगा। उसके लिए आप हाँ अपनी जी, चीजों को देखो। और जैसे हाँ कहते हैं ना कि जब हमें थोड़ा थोड़ा सा चीजें ज्ञान होने लग जाता है, जैसे अगर आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज सही है मेरे लिए। सबको पता है झूठ बोलना पाप है और सच बोलने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही स्टिचिंग में भी अगर आप परफेक्ट वे में स्टिचिंग कर रहे हो ना, और आपको अपने आप नोटिस हो जाएगा कि किसकी क्या चीज सही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। थैंक यू मैम। गुड। टेक केयर। थैंक सुमन गुप्ता। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम डाउट तो कोई नहीं है, बस आपको ना ब्लाउज दिखाना था। वाओ, अमेजिंग। ये सव्यसाची ब्लाउज है और मतलब ये जो चीज है ना मैम, ये बेल्ट मुझे इसमें प्रॉब्लम आती थी। ब्राइड्स के बनाती थी हमेशा, ब्राइडल ही ज्यादा आते हैं, वैसे तो नॉर्मली कोई नहीं बनवाता। तो उसमें ना इसमें प्रॉब्लम आती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले हाथ से पूरा स्टिच करती थी इसको, उसके बाद में मशीन पे लगाती थी। लेकिन इस बार ना मैंने डायरेक्ट मशीन पे चलाया इसको। आपने जो बताया ना, क्योंकि मेरे को ना इसी में प्रॉब्लम आती थी। और दूसरा ना इसकी कटिंग नहीं आती थी। यूट्यूब से देख देख के, फिर क्योंकि भेजना तो किसी को है नहीं वापस क्लाइंट को, वरना क्लाइंट फिर कहीं और भाग जाएगा। तो फिर ले तो लेती थी, लेकिन फिर यूट्यूब से किसी वीडियोस देख देख के फिर कटिंग करके फिर बनाती थी। फिर आपने ना वैसे बताया कि मेजरमेंट से कैसे निकालना है, कैसे डार्ट को हमें खत्म कर देनी है यहाँ पे। तो फिर वो चीज ना फिट हो गई माइंड में। अभी मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, अब मैं ब्लाउज बिल्कुल देखने ले से सकती हूँ। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये उसको सही आएगा या नहीं, ट्राई करवाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ तो वो चीज हो गई ना मैम। और एक ये वाला भी हो गया मेरा कंप्लीट, जो डिजाइनर ब्लाउज था अपना, ये वाला पूरा वेरी कर लिया। गुड। एंड इसको प्राउड ऑफ पहन यू के भी सुमन। देख लिया, ये पहन के देख लिया, ये तो सही है, अभी इसको देखना बाकी है। ओके। ये दोनों चीजें है मतलब। और जो मधु वाला था वो अभी मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं डमी का वेट कर रही थी। मेरा पार्सल क्या अटका हुआ पड़ा था,
आ तो गया था आपके वहां से तो, बट मेरे यहीं पे जयपुर में अटका हुआ पड़ा था 20 दिन से। फिर वो अभी परसों के दिन मेरे पास आया है। तो अभी मैंने सोचा मैं बिना डमी के नहीं उसको डमी पे बनाऊंगी। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा डमी पे, इसलिए। और एक और चीज पूछनी है मैम कि खैर मेरा तो बस्ट साइज कम है तो शायद इसलिए डमी पे नहीं आया ये, है ना। मतलब जब मैंने उसको पहनाया ना तो ये आ रहा नहीं है उसको, आ रहा नहीं ये है, नहीं आ रहा नहीं है। तो मेरा बस्ट साइज 34 है। तो आपका 8 नंबर डमी पे आएगा। जो इस पे आ रहा ही नहीं है। अब पता है कल से बेटी ऐसे बोल रही है मम्मा इसको पहनाओ पहनाओ पहनाओ, अब ये उसको आ रहा नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं। नहीं आएगा, ये 8 नंबर तो पे मैं आएगा। ये और तो 8 जैसे नंबर पे भी अभी टाइट आएगा। नहीं 35 जैसे साइज अभी जो होता है ना, आपका देखती हूँ। 35 36 साइज जो होता है हमारा, हाँ और वेस्ट साइज कम होता है तो फिर 8 नंबर डमी पे आता है। और आपका 8 नंबर पे भी टाइट आएगा, तो 10 नंबर पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका आ जाए। नहीं आएगा। तो जैसे अभी आपका ना 36 है, तो जो 10 नंबर डमी पे डालते हो आप लोग, जैसे आप जितने देखो, भी मेरा बनाते हो। साइज, मेरा बर्थ साइज 36 है, बिकॉज मेरा ना कप साइज ज्यादा है, इसलिए मैं हमेशा पैड लगाती हूँ तो 10 नंबर डमी यूज करती हूँ। लेकिन एज अ डिस्प्ले जब मैं अपनी ब्लाउज को डालती हूँ तो 10 नंबर डमी पे मेरा ब्लाउज बहुत मतलब आता ही नहीं है। जैसे आपका है ना, वैसे ही मेरा भी है। हाँ तो मुझे 8 नंबर डमी पे वो एज अ डिस्प्ले लगाना होता है, तो जो 8 नंबर डमी पे सही आता है ना, वो ब्लाउज मुझे सही आता है। तो इसका मतलब है मेरा कप साइज तो ज्यादा है, लेकिन मेरा वेस्ट, शोल्डर, ये फ्रंट कम क्रॉस, है। ये सब मेरा कम साइज के अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये मैं पता चल पता है जाता है यही सोच मेजरमेंट रही लेने थी। पर। मैं ना यही मेरे को समझ में यार अपना नहीं आ रहा। मैम का जब देखते हैं बैकग्राउंड में लगे हुए रहते हैं जितने मैम सिखा रही है, मैम की डमी पे बिल्कुल फिट आ रहा है, ये अपने क्यों नहीं आ रहा। नहीं, वो एक्चुअली मैं सिर्फ पैड लगाती हूँ 10 नंबर पे, और जब पहनाती हूँ डिस्प्ले लगाती हूँ तो वो 8 नंबर डमी पे ही आता है। अच्छा तो हमें कम वाला साइज लेना पड़ेगा अगर बट डमी पे अगर कप डालना है साइज तो। ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 34 डमी पे 34, 8 नंबर डमी पे 34 पैड लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कप साइज ज्यादा है तो मुझे 10 नंबर डमी चाहिए सेट करने के लिए पैड को। हाँ मेरा तो ना अपर बस्ट और बस्ट साइज ना सेम ही है, और इस पे आया ही नहीं सेम तो है फिर ना, मैंने तो कहा आप पता नहीं। 8 नंबर डमी यूज कर सकते हो, फिर आपको 10 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो वो अभी तो एक ही लेके मंगवाइए आपके यहाँ से, पहले स्टार्ट करती हूँ क्योंकि फिर एक साथ ना थोड़ा ओवर बजट हो जाता एक्चुअली है। ना क्या होता है ना कि आदत पड़ जाती है। जैसे अभी हम लोग बिना डम्मी के काम नहीं कर पाते हैं ना, अच्छे से काम नहीं होता है। तो जब काम करने लगते हैं ना तो फिर हमें हर साइज चाहिए होता है। कई बार क्लाइंट कम साइज के आ जाते हैं, तो 8 नंबर डम्मी भी चाहिए, 10 भी चाहिए, 12 भी चाहिए। वो तो सही है मैम, पर अभी तो क्या मेरा क्या घर पे ही है, और घर भी हमारा रेंट का है। तो अभी लग रहा है अभी आपकी ऊपर क्लास जब वाले ने से ली चाहा है तो ना, आपका घर भी होगा और आपकी शॉप भी आपकी खुद की होगी, देखना अभी कुछ ही जब टाइम से में। आपकी क्लास ली है ना मैम, मतलब एक माइंड सेट इतना अच्छा हो गया, अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे पहले मैं ना किसी के सपोर्ट के लिए सोचती थी, मुझे किसी का सपोर्ट मिल जाए हेल्प के लिए तो मैं हम दो, एक बंदी और है मतलब जो भी यही काम करती है, तो उसको बोलती थी कि चल अपन दोनों मिलके खोल लेते हैं शॉप। पर अब मुझे ये चीज हो गई कि उसके भरोसे मुझे नहीं रहना है। अभी कुछ दिनों में मुझे नेवर, शॉप डालनी है। कभी मत करना, अपना खुद से करना। हाँ तो वही चीज हो गई कि अभी मुझे ना खुद से करना है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आपको देख के ना, एक मोटिवेशन मिलती है, इम्प्रेशन जो होता है ना कि नहीं, जब आपने वहां से स्टार्ट किया ना, जैसे सीखा नहीं और चीजें खुद से सॉर्ट आउट करी, वो की वो चीज मेरे साथ हुई है ब्लाउजों में कि मैंने ब्लाउज सीखे नहीं, और कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, सारी चीजें अपने आप से ही करी है। फिर मेरे को आपका भी ना किसी ने सजेस्ट किया था, वो भी 1 साल पहले, कि यार ये ना दिल्ली से है निशा राजपूत, और ये ना अच्छा बताती है। तो ठीक है, क्योंकि मैं इतना ना सोशल मीडिया पे पहले थी भी नहीं, देखती भी नहीं थी कौन क्या है। मैंने कहा ठीक है होगा कोई, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देना। फिर जब वो ऐसे होता है ना कि आप किसी को देख रहे हो तो वो बार बार आए जा रहा है सोशल मीडिया पे आपके फोन पे, तो फिर बार बार आपकी वीडियोस आने लग गई। फिर अभी लास्ट टाइम में ना दिसंबर में किड्स वेयर हुआ था, तो फिर मैंने कहा यार मुझे किड्स वेयर लेना है एक बार, क्योंकि किड्स वेयर आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है अगर तेरे को लेना है तो ले ले, तेरे को सही लग रहा है तो ले ले, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं यार एक बार लेके तो देखती हूँ, क्या पता कुछ अलग ही मिल जाए मुझे सीखने को।
वो क्लास थी कि उसके बाद मैं कंटिन्यू हूँ, जबकि मुझे आती भी है, ऐसे नहीं है, पर पता है ऐसे रहता है कि क्या पता कौन सी क्लास में आप कुछ नया बता दोगे जो मुझे नहीं आता है। और होता भी ऐसा ही है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, तो वो पॉइंट्स ना क्लियर हो जाते हैं। ये जबकि मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्लास लेने के बाद मेरी कोई प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि क्लाइंट्स के काम ही इतने ज्यादा होते हैं ना कि मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती हूँ, पर मैं उसी में निकाल देती हूँ। जो क्लाइंट्स के आ रहे हैं ना, मैं वहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपना तो कुछ बनना नहीं है, तो उन्हीं के पे ट्राई कर लेती हूँ मैं। और बिगाड़ूंगी हूं नहीं मैं। इतना तो है कि बिगाड़ना नहीं है, कुछ भी करना है कीड़ा, लेकिन सही बिगड़े करके तो दे सही देना है। करना है। बस मेरे साथ है भी मैम ये प्रॉब्लम कि अगर मुझे लग रहा है ना कि यार ये अनफिट है, इसमें फिनिशिंग नहीं आ रही, तो चाहे मुझे पूरा आउटफिट खोल के दोबारा बनाना है, तो ना कोई आपका पैंट वर्क का देख भी, के पता चल अब रहा इसका है, आपका पेंटा ना वर्क देख कम के हो मुझे रहा है। ये पता चल गया है कि आपको परफेक्शन बहुत पसंद है और आप जो भी चीजें करते हो एकदम परफेक्टली करते हो, मुझे ये चीज है, तसल्ली के साथ करते हो। काम अपने आप बता देता है कि मैं सामने वाला कैसा काम कर रहा हैमिंग है। मैं ना किसी को मतलब हैमिंग वगैरह के लिए देती नहीं थी, तो क्योंकि क्या होता है मार्केट वाली जो होती है ना, वो लोग इतना फास्ट करके देती है लेडीज कि मेरे पास आएगा ना, मैं उसको निकाल के फिर खुद से करती थी, तो मैंने देना ही बंद कर दिया। फिर अभी मैंने 2-3 दिन पहले किसी को हायर किया है, क्योंकि वो मेरे नॉन में है, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप 1 महीना आओ, मैं खुद सिखाती हूँ आपको करना, कि कैसे करते हैं, क्योंकि खुद करती हूँ ना तो दूसरे का पसंद और नहीं आता। फिर मुझे लगता है कि मैं क्लाइंट से जैसे पैसे ले रही हूँ, उस पैसे के अकॉर्डिंग उनको काम करके दूं। ये तो है नहीं कि मुझे 2 दिन बाद में आके कंप्लेन करे कि देखो आपकी आई टूट गई, ये तुरपाई निकल गई, वो राइट। चीज तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि कपड़ा फट जाए लेकिन आपकी सिलाई नहीं निकलनी चाहिए, गुड। वो चीज होनी चाहिए। तो ये चीज तो मतलब है, शुरू से ही है, माइंड में कीड़ा है कि नहीं, गड़बड़ नहीं करके देनी है। मुझे देखने में ऐसे लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तो खोल दो, मैं खुद निकालने बैठ जाती हूँ, चाहे टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको बोल देती हूँ भाई तेरा अभी हुआ नहीं है, तो 2 दिन बाद में आके लेके जाइयो। ये चीज है, डाउट कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपसे बात करनी थी मैम और ओके। दिखाना था। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। कोमल। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैं 2 साल से आपकी स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट टाइम आज हम लाइव बात कर रहे हैं ओके। एंड आई एम वेरी प्लीज। अब मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली ये मेरा पैशन है, मुझे कुछ करना नहीं था। मैं एक्चुअली डिप्रेशन में चली गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको स्टिचिंग पसंद है, आप वो कीजिए। तो मैंने किया, मैंने क्लासेस किए, लेकिन फिर मुझे ब्लाउज और लहंगे ही बनाना पसंद है और कुछ नहीं बनाती मैं। और आपके ब्लाउजेस देखे इतने, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मैं एवरी ईयर सिर्फ एग्जीबिशंस करती हूँ। नवरात्रि, हमारे अहमदाबाद में नवरात्रि यानी पब्लिक पागल है। तो मैं पूरा साल सिर्फ लहंगे चोली बनाती हूँ और फिर उसको मैं सेल करती हूँ। तो लास्ट ईयर तो मैं बहुत नई थी आपकी स्टूडेंट, तो मेरे ब्लाउज देख के पब्लिक पागल, यानी 7,000 का ब्लाउज मैं कॉटन का दे दूं ना तो वो ले लेंगे। मैंने 10-10, 12-12 हजार में ब्लाउजेस बेचे हैं। यू वोंट बिलीव, क्योंकि पब्लिक पागल है, क्योंकि बस उनका कवर हो जाता है ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, लास्ट ईयर मैंने आपका पहला जो आपका सब्यसाची वाला था ना, वो मैंने लिया था पहले, फर्स्ट टाइम आपने किया तब। तो मैंने उसमें मेरा क्या, हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी बहुत चलती है, गुजराती है, तो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला पूरा, कोई पैड नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो लेडी आई, बोली कि ये, मैंने कहा ये तो 12,000 का पूरा वर्क वाला, हैंड वर्क वाला था पूरा। और मैंने क्या किया, उसके अंदर सिर्फ अस्तर डाला और फ्यूजिंग डाला, जो अस्तर में फ्यूजिंग डालो, मेन फैब्रिक में कुछ नहीं, क्योंकि इतना सारा वर्क था तो उसके अंदर मैं पैड नहीं डाल सकती। तो मैंने बोला, मेरे को एक्चुअली मैंने वो मेरी डॉटर के लिए बना था, मेरे को बेचना नहीं था। तो मैंने बोला ये तो 12,000 का है। वो बोले ठीक है दे दो। तो मेरी डॉटर मेरे को गालियां देती है। और एक चीज और शेयर करनी है मुझे, कि मेरी डॉटर है ना, वो थोड़ी हैवी बॉडी है, उसका 40 बस्ट है उसके, तो उसको मेरा फिटिंग ही नहीं आता। बोले कि तुम कुछ भी कर लो, निशा राजपूत का कर लो, ये आप मेरा फिटिंग नहीं बनाते हो, मुझे अच्छे नहीं। और उसको क्या डीप कट्स बहुत पसंद है। तो फिर मैंने इस बार क्या किया, वो जो आपने वो ब्लैक ब्लाउज वो पेंटिंग वाला करवाया था ना, वो मैंने क्या किया, आपके नाप का बना दिया। उसमें 2 इंच का मार्जिन रखा और उसको साइड स्टिच करके उसको पहना दिया, परफेक्ट फिटिंग।
वो Very इतनी good. खुश हो गई। फिर मैं अभी क्या करती हूँ, सारे ब्लाउजेस आप ही के नाप के बनाती हूँ और उसमें मैं मार्जिन 2 इंच का रख देती हूँ, Okay. तो सारे क्लाइंट खुश। आपका मेजरमेंट ऐसा है ना मैम कि साइड में अगर, क्योंकि कप्स में ठीक अच्छे वाले इंपोर्टेड डालती हूँ, तो फिर कप्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं आता। तो फिर वो मीन्स इतने मजा आ गया ना मेरे को। और मैं क्या आपको पिक्चर सेंड करती हूँ, वो मैं पहन नहीं सकती क्योंकि मेरा 38 बस्ट है। Okay. तो इसलिए मैं आपको मैनिक्विन पे लगा के रखती हूँ। और ये डमी है ना, ये मैंने क्यों लिया था पता है? एग्जीबिशन में है वो आउटफिट लटकाने के लिए। उसका यूज मुझे आपने सिखाया कि उसको कैसे यूज करना। मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे यूज करना है, डिजाइनर्स ऐसे यूज करते हैं। तो आई एम सो प्लीज। मुझे एक कंफ्यूजन है कि आपने ये जो ब्लाउज बनाया ना क्रिस क्रॉस, उसमें आपने वो जो मिरर लगाए हैं, वो जो फैब्रिक से निकाल के, वो कैसे किया है वो मुझे जानना है बस। वो कैसे किए हैं? हाँ, वो फैब्रिक में से ही मैंने कट किए हैं, देखो यहाँ पे। लेकिन आपने सीजर से कट किए हैं या कैसे किए हैं मैम? सीजर से ही कट किए हैं, सीजर से कट करके और उसके बाद हमने सुई धागे से इसको लगा दिया ऐसे। वो सही है, वो मैं समझ गई। आपने वो टेप और सुई धागे से लगाए, लेकिन ये सिर्फ ये आपने काट के ही किया है? काट के ही किया है। वो एक मशीन नहीं आता है जिससे ऐसे कर करके बनाते हैं? उससे भी कर सकते हैं, बट ये पूरा पैक था ना। सोल्डरिंग मशीन आता है 150-200 रुपीज में आपको ऑनलाइन मिल यस मैम, जाएगा। वो तो मैंने मंगवा भी लिया। ओके ओके आपका ओके, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओके। बट उससे पता है क्या बेनिफिट नहीं, मैं बताती हूँ आपको। उसमें जब हम वो यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, फैब्रिक को ना किनारे से जला देता है। यस मैम। हाँ। और जब जलाता है ना, तो कुछ ऐसा कलर होता है, जैसे आप व्हाइट कलर जला रहे हो तो वो ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखेगा। ओके। ऑब्वियसली जब हम किसी चीज को जलाएंगे तो वो ब्लैक कलर की शेड उसमें आएगी किनारे पर। तो एक उसको नेगेटिव यूज पॉइंट करना मुझे सेफ इसका है कि यही लगा। अनसेफ है? लाइक अपने को नेक्स्ट भी कहीं पे कुछ करना हो, कुछ लगाना हो किसी में से, तो वो कर सकते हैं कि वो हाथ से ही करना बेटर होगा? नहीं, वो तब जब आपको ये लग रहा है कि फैब्रिक में से बहुत सारे धागे निकल रहे हैं, रेशे निकल रहे हैं, तब ओके, आपको वहां पे उसका यूज करना है। राइट। तो वो समझ आया ना? धागे निकलना बंद हो जाएंगे। समझ Yes. गई मैम। और अगर नेट फैब्रिक है तो आप इजीली उसको बिना उसके भी कट कर सकते हो। मैंने वो देखा ना, लास्ट आपने दिखाए थे थोड़े थोड़े निकल, मैंने कहा यार कितनी मेहनत की है, ये कैसे निकालते? मेरे को तो यही पूछना है कि ये कैसे निकाला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं सबको, यू वोंट बिलीव मैम, मैं जहां पे सीखी थी ना, तो वहां पे कुछ लड़कियां है जो मीन्स आई एम तो वेल टू डू हूँ, लेकिन वो लड़कियां ऐसी है कि वो ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाती। तो मैं उसको अपने वीडियोस दिखाती हूँ। मैंने कहा तुम देखो, इससे ट्राई करो। तो उस लड़की ने 1-2 आपके लिए थे सेशन, लेकिन उसको मे बी शायद पैसे की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा तुम इसका सेशन देखो, प्रॉपर ब्लाउज कैसे बनाते हैं। और उसकी वजह से मुझे कुछ कुर्तियों में भी फिनिशिंग आया मेरा। मैंने आपके मोस्ट ऑफ सारे ले लिए हैं। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर एक चीज में कुछ नया, हर एक चीज में कुछ नया। ये क्रिस क्रॉस वाला मैंने बनाया भी है, पहले लिया भी है, लेकिन मुझे पता है कि इस बार नया बहुत कुछ मिलेगा और मुझे मिला। एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज Thank मुझे you, पहली बार सच में मुझे पता चला कि आप मेरी कितने साल से ले रहे हो, 1 ईयर से? जब से मैं मोस्टली, मुझे जब भी आपने स्टार्ट किया ना, तब से मैं ले रही हूँ, 2 साल से। अच्छा, 2 साल से कंटिन्यू मेरी क्लास में, और आज 2023 पहली से मैं बार आपकी हमारी स्टूडेंट बात हूँ। हो रही है। यस, 23 एक्चुअली क्या है कि मैं मॉर्निंग टाइम मेरा थोड़ा बिजी रहता है, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, ओके, तो मैं कहाँ से सेशन हो नहीं आप? ले पाती। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद मैम, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ओके। तो मैं मॉर्निंग सेशन में मैं सेट नहीं हो पाती, लेकिन अभी मैं अपने हस्बैंड को भगा देती हूँ, मैं तो तू जा, मेरा क्लास का टाइम हो गया। अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं 10 से 11 कुछ नहीं, मम्मी को कॉल नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अभी तो मैं बस मैम से ही बात करूंगी। और मुझे एक्चुअली आज मैं सैटरडे, आज मेरा प्रोग्राम था एक, मैंने कहा मैं कहीं नहीं आऊंगी, आज मेरा क्लास है और मुझे आज मैम से बात करनी ही है। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। आपको पता है आपकी इस बात से कितने सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा अभी जो क्लास सच ले रहे में हैं। मैम, मैं खुद मैंने एक्चुअली क्या, कोविड के बाद मैंने स्टिचिंग सीखा, तो 1 साल लगा, क्योंकि कोविड की वजह से कोई आता ही नहीं था। सुबह 9 बजे से मैं बैठ जाती थी वहां पे 5 बजे तक। मैंने सब सीखा, पूरा कुर्ता वुर्ता, लेकिन मुझे कहीं मजा नहीं है। और कुर्ता जो आपने जो स्टाइल सिखाई, मोस्टली मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई है ना, वो आपने जो आर्मोल वाला लिया है ना, बस में से पौना माइनस करना, इट इज द बेस्ट। वो बेस्ट ट्रिक है। और आप में क्या है पता है, हर एक टीचर ऐसा नहीं होता। हर एक टीचर जब कुछ सिखाते हैं ना, तो कुछ कुछ ट्रिक्स छुपा देते हैं जो आप नहीं करते हैं।
और आप जो भूल करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, वो आप बताते हैं कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, इट्स अ बिग थिंग। वो बहुत बड़ी चीज है कि अपनी मिस्टेक सबके सामने ऐसे बताना कि ये मिस्टेक हो गई, मुझे इसको ऐसे करेक्ट करना है। और आपने जो डीप काट दिया था, फिर बोला आपने कि आप थोड़ा ऊपर से काटना, तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती, वो दिमाग में छप जाता है कि ये भूल मैम ने की है। और आपने अर्लियर एक दो ब्लाउज में क्या किया, यही इसी क्रिस क्रॉस ब्लाउज में ही, जब वो अगले वाला था ना, तो आपने क्या किया था, जो पीछे वाला होता है ना, जैसे हम डाउन देते हैं और फिर साइड में वो मार्जिन वाला, वहां पे आपने मार्जिन छोड़ दी, भूल गए थे आप मार्जिन लेना। और फिर आपने बोला कि मैं भूल गई हूँ, आप मत भूलना, यहाँ इतना मार्जिन ले ले। तो अभी मैं वो भूलती ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया कि ये भूल गए थे, अभी ये हम लोगों को रिमाइंड किया है कि इसको करना है। तो मुझे वो सब चीजें दिमाग में बैठ जाए। और आपकी वीडियो, पहले तो मैं वेब सीरीज देखती थी, पूरा दिन टाइम पास कहाँ करूँ, बच्चे बड़े, एक लड़का कनाडा है, लड़की भी बड़ी है मेरी, तो मैं क्या करूँ, पूरा दिन फ्री होती। तो फिर मैं आपकी वीडियो देखती रही, तो आईपैड आंशी को देती नहीं, मेरी डॉटर को देती नहीं। मैंने कहा ये तो मेरे को चाहिए, 100% चार्ज चाहिए मुझे एवरी टाइम। मेरे हस्बैंड बोलते यार ये तो तूने कल नहीं देखा था, क्योंकि मुझे क्या एयरपोर्ट लगाने की आदत नहीं है, मुझे उससे दिमाग में दर्द होता है। तो वो मैं सोती हूँ ना, तो वो मैं देखती रहती हूँ। तो बोले कि ये कल तूने देखा नहीं था, मैंने कहा हाँ देखा था, लेकिन फिर से देखना है। तो मुझे मैम आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अच्छा, एक और चीज मैम, आप अभी ये जो डिजाइनर ब्लाउज का नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट कर रहे हैं ब्लाउज में? अभी हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी हमारा बिल्कुल अभी बेसिक तब स्टार्ट बेसिक होगा। स्टार्ट कर रहे हो मैम? बेसिक हाँ। के बाद फिर एडवांस और फिर प्रो एडवांस है। प्रो एडवांस मतलब वो ड्रैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा ओके। मुझे एक्चुअली कॉर्सेट्स और वो सब भी सीखना है, क्योंकि वो सब यहाँ बहुत चलता है। ओके तो मुझे वो सब कुछ सीखना है। अगर आप हो सके तो ऐसा भी कोई क्लास हो जिसमें कॉर्सेट हो, एकदम डिजाइनर ट्यूब ब्लाउज हो। और जो ट्यूब में, मैंने एक ट्यूब बनाया, मेरी डॉटर का ही बनाया ट्रायल पे, तो ट्यूब में यहाँ पे जो ये बस्ट एरिया का वो जो राउंड होता है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं, उसमें लिखा है कि इलास्टिक लगाते हैं, लेकिन कौन सा इलास्टिक लगाते हैं यहाँ पे? तो वो ट्यूब रहता है, लाइक हमको बेल्ट नहीं देना है, सिर्फ ट्यूब ही करना है। तो उसके अंदर कुछ डालना होता है मैम? उसके अंदर आप एक वायर आता है, वायर भी डाल सकते हो, बहुत पतला सा वो जो वायर आता कॉर्सेट है, में वो यूज होता है यहाँ वो पे वाला? जो कोर सेट में यहाँ पे भी डाल सकते हैं उसको, ऊपर वाली साइड से Okay. कवर करने के लिए। ओके और नीचे वाली साइड से भी अगर आपको इतना सा ही ब्लाउज बनाना है तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ वायर लगता है। ओके मैम। और आप प्लीज, वो तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मुझे सीखना है प्रॉपर, तो उसका आप प्लीज लेना। मुझे ये सारे डिजाइनर, सारे लो कट्स ब्लाउज सीखने का बहुत शौक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कोई ब्लाउज स्लीव तो किसी को चाहिए ही नहीं, कोई स्लीव नहीं पहनता है, सबको डीप कट्स चाहिए और विदाउट स्लीव चाहिए। तो इस तरह के ब्लाउजेस मैंने एक दो शेयर भी किए, कल्की के और वो सब, जिसमें ऐसा वायर जैसा था बीच में, सिर्फ वायर था। तो आई एम वेटिंग। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय। रश्मि शर्मा। हेलो मैम। हेलो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मैम? यस ठीक है। मैम मैं प्रैक्टिस ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, बिजी रहती हूँ, थोड़ा काम भी था बता रहे थे शादी आप का। अभी थोड़ा पीछे हो, तो बाद में मुझे मुझे दिखाएंगे ब्लाउज करके। से जी मैम जी, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको मैम। तो मैं जैसे ये ब्लाउज आया मैम मेरे पास ना, तो इसमें मैम लाइक्रा फ्यूजिंग तो लगा नहीं सकते? नहीं, इस पर नहीं लगाना है आपको, लाइनिंग को ही डबल ले लेना है। जैसे 1 मीटर लाइनिंग लेते हैं ना, 1.5 मीटर लेना लाइनिंग, और पूरी लाइनिंग में फ्यूजिंग ऐड कर देना, पेस्ट कर देना, और इसमें ब्लैक कलर लगा देना। ठीक है, ब्लैक कलर फ्यूजिंग लगाना। ये वाली क्रेप की लाइनिंग ली है मैंने मैम। ओके क्रेप की। ठीक है, क्रेब ही तो चलेगा इसके नीचे। इसके ऊपर फ्यूजिंग लगाऊं? हाँ जी, और ये 1.5 मीटर लेना है, क्योंकि बैक और फ्रंट मुझे लग रहा है 1.5 से भी, अगर हैवी साइज है तो फिर 1.25 भी ले सकते हो, क्योंकि डबल लगाना पड़ेगा बैक में भी और फ्रंट में भी। यस मैम, हैवी साइज है उनका 47 बस ठीक है, साइज, तो 2 मीटर लेनी पड़ेगी मैम। 1.25 मीटर लो। और 1.25 मीटर, अगर 1.25 मीटर ये सेम कलर में नहीं मिल रहा है तो अंदर वाली साइड में थोड़ा अलग शेड भी लगा सकते हो, बट नेट के नीचे जो लगाओगे आप, मेन फैब्रिक के नीचे, वो सेम कलर में लगाना। वॉइस
ब्रेक हो रही है आपकी रश्मि, आपकी वीडियो भी पॉज हो गई है। रचना, देख लाइट तो नहीं चली। वापस से लो फिर रश्मि को। ओके। हेलो हेलो रश्मि। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। यस रश्मि बोलो। हाँ जी मैम, तो आपने बोला कि इस लाइनिंग के अंदर मैं फ्यूजिंग लगा सकती हूँ। यस यस, लाइनिंग के आप अंदर। 1.25 मीटर ले लीजिए, हैवी साइज है ना, तो इस पूरे फैब्रिक में आप लाइक्रा फ्यूजिंग जी पेस्ट कर दीजिए और डबल लगाइए। ठीक है मैम। ओके। ठीक है, एक दूसरा ब्लाउज है मैम, ये वाला ब्लाउज है, इस अंदर लगाइए अंदर की साइड। ओके, इसमें इस अंदर लगा दिया है आपने, ठीक है, ये भी पैडेड है। जी तो इसमें आप एक नहीं काम कर पैडेड नहीं सकते है हो, मैम, सिंपल है। आपने जो फ्यूजिंग ऐड किया है अब मेन फैब्रिक में ही कर दिया है आपने, तो इसके नीचे आपको लाइनिंग नहीं लगाना, तो इसी के ऊपर एक बार और पेस्ट कर दीजिए फ्यूजिंग को, ताकि ये फैब्रिक थोड़ा मोटा हो अच्छा जाए, वैसे वरना बहुत पतला रहेगा तो पैड की शेप ऊपर से दिखेगी, शो होगी। ठीक है, तो आपको ये इसके ऊपर विदाउट एक पैड है और मैम। लगा दीजिए। वैसे मैं लाइनिंग भी लाई हूँ मैम, इसकी लाइनिंग बट भी लाई हूँ। लाइनिंग भी लगाओगे, ये भी लगाओगे तो ऐसे फिसल जाएगा, फिर इस पे पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, डबल लाइनिंग नहीं ओके लगाना, ओके मेन फैब्रिक को डबल लगा दीजिए, पेपर लाइक्रा फ्यूजिंग डबल कर दीजिए और लाइनिंग सिंगल लगाइए। लाइनिंग के ऊपर डबल नहीं लगाना, सिंगल ही लगाना है। ठीक है, मेन फैब्रिक पे डबल लगाना है, इस पे डबल और लाइनिंग फिर सिंपल। सिंगल। ठीक है मैम। और मैम मैंने पूछना था कि जैसे ये बॉर्डर है नीचे बॉर्डर, तो हम जो डार्ट डालते हैं वो बॉर्डर के ऊपर सही रहता है या बॉर्डर हटा के बॉर्डर आप डार्ट डालें, स्लीव्स पे बॉर्डर दोगे ऊपर ना, से लगाएं? बॉर्डर स्लीव्स पे लगाओगे। बैक में भी है, बैक में भी है मैम, इतना बैक पे। बड़ा है कि कवर हो जाएगा। हाँ जी मैम, हो जाएगा है। अगर पहले स्लीव्स के लिए निकाल लीजिए, फिर जो बचेगा उसमें बैक में लगाइए। पहले आप बैक वाला पार्ट को पूरा रेडी कर लीजिए, अगर आपको डार्ट नहीं डालना है ना बॉर्डर में, तो डार्ट डाल के फिर बॉर्डर हाँ अटैच कीजिए। हाँ ओके। वैसे मैं जैसे बनाती थी मैम स्टोन वाले या कुछ, तो उसके ऊपर ही लगाती थी मैं डार्ट, लेकिन ओके, अभी आपका देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि बॉर्डर को ऊपर भी लगा सकते हैं, अंदर डार्ट डाल दी और ऊपर से बॉर्डर लगा दिया, वो ऊपर भी से सही ऐसे ही रहेगा लगा मैम। दीजिए, ऐसे कर सकते हो। लाइनिंग में फिटिंग डार्ट में लगा कुछ के प्रॉब्लम लाइनिंग तो को नहीं होगी रेडी मैम? कर लीजिए और ऊपर वाले पे डार्ट मत डालिए, हाँ ऐसे उसके ऊपर स्टिच कर दीजिए। ओके ओके। फिर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना नहीं मैम? नहीं नहीं, ठीक है पीछे से ठीक है। और प्लेन और दिखेगा, मैम बहुत मैंने अच्छा पूछना लगेगा। था कि हाँ मैं मतलब आपके मेथड से लेटेस्ट। हेलो हेलो रश्मि बोलिए। हेलो मैम, हाँ हाँ जी। तो मैम मैं मतलब कुर्ती सूट्स में बना रही हूँ, आपके मेथड से अच्छी फिटिंग आ रही है। तो मुझे पूछना था कि जैसे बड़े साइज में 36 से ऊपर तो मतलब आर्म होल ठीक आ जाता है, लेकिन 32 33 साइज में आर्म होल थोड़ा बड़ा आता है, तो उसमें भी सेम चलेगा मेथड? सेम मेथड अप्लाई करोगे जो शोल्डर और आर्म होल वाला हम कर रहे हैं, उसमें तो आपका स्मॉल मीडियम साइज कोई मैटर ही नहीं करता, सभी साइज में सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटे साइज में बड़े में आ रहा है और छोटे में कम नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो जैसे सकता। मैंने आप कुछ मिस्टेक 30 कर रहे हैं, या तो आप मेजरमेंट हाँ लेने में गलती हो रही है, या कुछ ना कुछ मिसिंग है स्मॉल हाँ, साइज मैंने में। 32 साइज में जब आर्म होल कट किया तो वो थोड़ा बड़ा आ रहा था, वो तो मैंने कितना देख बड़ा, लिया हाफ बाद में। इंच बड़ा आ रहा था या हाफ इंच से ज्यादा? नहीं ज्यादा आ रहा था, 1 इंच के करीब आ रहा था मैम। तो हो सकता है मैंने शोल्डर ज्यादा लिया हो या कम लिया हो, ये हो सकता है। जब जब आ सकता है जब आप शोल्डर बहुत ज्यादा ले रहे हैं और फ्रंट क्रॉस बहुत कम है और लाइन बहुत टेढ़ी जा रही है, हाँ तब हाँ आपका हाँ एक्स्ट्रा आएगा। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हो सकता है मैम, क्योंकि शोल्डर में मुझे थोड़ा सा डाउट तो रहता है, ऐसा क्योंकि हो आज सकता तक तो है हम तो एक काम कीजिए, फ्रंट वाले पार्ट को शोल्डर से कट कर दीजिए आधा इंच, तो अच्छा आर्मोल छोटा हो गया। ठीक हाँ है, हाँ और हाँ बैक वाला आर्मोल जब मेजर करेंगे तो बैक वाले आर्मोल को थोड़ा सा पीछे से उठा लीजिए।
हाँ, वो भी मेरा फर्क आता है मैम, बैक और फ्रंट के आर्म होल में जैसे अलग अलग नापो तो फर्क आता है, लेकिन इकट्ठा करके तो फिर मैं कर लेती हूँ एडजस्ट बाद में। क्योंकि आज ओके। तक हमने मतलब आर्म होल को ज्यादा प्रेफरेंस दी ही नहीं, क्योंकि देख लिया इतना है, बाद में कटिंग कटिंग करके बराबर कर दिया उसको। लेकिन आपके मेथड से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो शोल्डर ही है, मतलब तो शोल्डर प्रॉपर नहीं होगा तो वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा जो भी आप मेथड बताते हैं। तो शोल्डर की मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि इधर से लेना है या थोड़ा इधर करूं, थोड़ा इधर, देखो, इसमें रहता है जब थोड़ा। भी प्रॉब्लम आती है ना रश्मि, जैसे हम 1 इंच में ही तो आता है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा हाँ लग रहा है 12 है या 16 है, ऐसा तो नहीं होता हाँ, ना। जी ऐसा जी लगता है जी, कि नहीं 12 है या ऐसा 13 है, इन एक नंबर में हाँ, थोड़ा आधा इंच में लगभग, आधा इंच, आधा तो एक उसके इंच बीच भी का नहीं। साइज उठा लीजिए ना आप, है ना। हाँ हाँ कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा शोल्डर 12 है या 13 है, तो 12.5 लेके काम हाँ खत्म करो। हाँ, ठीक है। इसमें रहता है मुझे डाउट थोड़ा, हाँ, बाकी तो और वही किसी वही चीज में कीजिए डाउट जो भी नहीं। बताया आपको। हाँ, और बाकी अब जैसे आप ब्रॉड लेना बताते हैं तो अब मैं ब्रॉड लेती हूँ, नहीं तो वो गला ब्लाउज का कम लेके वो खुद फैल के इधर तो पहुंच ही जाता था, शेप और फिर वो बिगड़ जाती कटिंग है, करना। गले की हाँ शेप बिगड़ लेकिन जाती है, मतलब, लुक नहीं आ पाती है पूरी। जी जी, बाकी ये है कि कृष्ण की कृपा से कभी आर्म होल गिरे नहीं, जो भी मैंने आज तक बनाया गिरे नहीं, लेकिन वो कटिंग कर करके बाद में बहुत ज्यादा वो कटिंग करनी, इधर से कटिंग उधर से, अब ये कि प्रॉपर लिया उतनी ज्यादा कटिंग करनी नहीं पड़ती है। तो अब तो मतलब गिरेंगे ही नहीं, अब देख रही हूँ, अब ब्लाउज मैंने अब स्टार्ट किए हैं। मैं अभी मेरे पास 10-15 ब्लाउज ही ब्लाउज है सिलने को, तो अब पता चलेगा जो आपकी क्लासेस ली हैं, अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी। अब अभी जो दस अब पंद्रह डाउट्स ब्लाउजेस होंगे। आ रहे हैं, टारगेट बनाओ कि विद इन 2-3 दिन में ही उनको सबको फिनिश करो, क्योंकि फिर उससे क्या होता है ना, स्पीड भी बनने लग जाती है। जब कंटिन्यू आप ब्लाउजेस ब्लाउजेस बनाओगे ना, तो ब्लाउज में यस आपकी मैम, बहुत अच्छी मास्टरी हो जाएगी। जी जी, मैंने पहले ब्लाउज बनाए थे जब आपकी क्लास नहीं लेती थी, अभी पता नहीं था आपके बारे में ना मैम, अभी अभी सीखा, तो अब एकदम से काम का प्रेशर है और वो प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है। अब स्टार्ट हुई तो अब क्लास खत्म हो रही है आपकी, तो लगता है डाउट कैसे क्लियर होंगे अब। डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके सेम नंबर पे, डोंट वरी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू ओके, सो वेलकम। मच, थैंक यू। रचना। हेलो मैम। हेलो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मैम वीडियो तो मैं आपका बहुत देखती हूँ, वो जो यूट्यूब में जो आपका 100 डेज चैलेंज पहले वाला भी देख रही थी, अभी जो आ रहे वो भी देख रही हूँ। मैं ब्लाउजेस तो सिल रही थी, बहुत सारे डाउट्स डाउट्स नहीं का प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते, जैसे ब्लाउज पीछे से आगे के हैवी, ये मैं पीछे से आगे की तरफ बहुत भागती है, क्योंकि मेरा खुद ही हैवी ये है, तो उसमें आते थे। तो अभी मैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी ना बैंगलोर में हूँ, मैं विशाखापट्टनम से हूँ, लेकिन अभी कुछ काम की वजह से बैंगलोर आए हुए हैं, और इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पा रही थी। तो मैम मुझे जो आपसे पिछले बार भी मैंने पूछा था कि जो साइड फिटिंग हम देते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, लंबी, मतलब आपने राउंड में आप देते थे ना, उसमें क्या होता है, उसमें तो शायद ठीक आएगा, लेकिन ये लंबी वाली जो लाइन फिटिंग देते हैं ना, बाजू और जो साइड की जो फिटिंग देते हैं, उसमें वो मेथड से अगर आर्म होल कटिंग करते तो मैम वो सही ठीक बैठता नहीं है, उसका क्या मतलब करें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ब्लाउज बना रहे हो, तो आप पहले अगर स्लीव्स लगाते हो, लास्ट में फिटिंग करते हो, उसमें प्रॉब्लम आती है, ऐसा कह रहे हो ना। हाँ हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली मैं ना ये वाला मेथड यूज नहीं करती हूँ, ना ही अपने बुटीक में, अपने क्लाइंट के ऊपर भी नहीं। बट जब मैं क्लास देती हूँ तो आप एक बार मैसेज करके अगर मुझे बता देंगे, तो वो वाला मेथड भी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि किस तरह से आपको वो अप्लाई करना है ब्लाउजेस में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कटिंग में ही चेंज करना पड़ता है। जब आप कटिंग करते हैं तो आपको ये पहले ही डिसाइड करना है कि आपको पहले बाजू लगाना है या पहले फिटिंग करना है। तो अगर आपको पहले बाजू लगाना है और फिटिंग बाद में करना है ब्लाउज का, तो मेथड आपको दूसरा अप्लाई करना है कटिंग करते वक्त। ओके, तो वही पूछ रहा, क्योंकि वही मुझे आपका जो पहला वो मेथड होता है ना, तो मैं थोड़ा सा क्योंकि गलत हो जाती है मैम, ये जो है ना यहाँ पर, ये बाजू पे ऐसे उल्टी जो बाद में बाजू लगाते हैं,
फिटिंग देके, तो ये उठा हुआ सा ऐसे ऊपर पफ जैसे निकल जाते हैं, तो नहीं, वो अच्छी नहीं। ज्यादा लूज नहीं रखना है, बहुत लाइट होता है पफ। जो हम लूजिंग डालते हैं, जो हम लूज बाजू लगाते हैं, तो वहां उस इतनी लूज नहीं होती है वो कि पफ बन जाए यहाँ पे। नहीं, थोड़ी सी होती, जैसे यहाँ ना उठती है मैम थोड़ी सी ऐसे, तो वो उठती नहीं थोड़ा है, सा वो ये बाउंस फिटिंग। होता है। वो आपने देखा भी होगा, जैसे जब हम शोल्डर परफेक्टली बनाते हैं ब्लेजर में स्पेशली, क्या ब्लेजर में ऐसे पफ बनता है, बाउंस होता है? नहीं होता, क्योंकि ब्लेजर की जो बाजू होती है वो एकदम बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और बॉडी के अकॉर्डिंग एकदम सेट बनाते हैं। सेम वही मेथड हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। हम ब्लाउज में जब बाजू ऐड करते हैं तो बाजू को लूज करते हैं और ब्लाउज को थोड़ा टाइट करते हैं, हल्का सा खींच लेते हैं। तो उससे उससे बाउंस तो नहीं बनेगा। हो नहीं, जब सकता है आप फिर कोई गलती कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वो जो भी आप बोल रहे हैं ना पफ बन रहा है, उसकी पिक्चर जरा मुझे एक बार व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। कभी जी मैम बाद में मैं जाके दे ही करूंगी, ठीक है। क्योंकि। और मैम ये क्लास कब तक चलेगी, कितने? अभी आज इस क्लास का तो आज आपका लास्ट डे है। नेक्स्ट अब हाँ 7 अप्रैल से शुरू होगा, वो इवनिंग में होगा 4 o'clock से, जिसमें बिल्कुल बेसिक होगा। मतलब जितने भी ब्लाउजेज हम सीखने वाले हैं वो सारे ब्लाउज हम नॉन पैडेड सीखेंगे। इसमें प्रिंसेस कट नॉन पैडेड होगा। उसके बाद हम इसमें जितने भी ब्लाउजेज हैं, डीप नेक है और 2 टक है, 4 टक है, जो भी ब्लाउज हम 6 ब्लाउज कवर करेंगे वो सारे नॉन पैडेड होंगे और हर साइज में होगा। स्मॉल, इस मीडियम, लार्ज, हर साइज में होगा। इस क्योंकि सेशन का ये लास्ट ये है। हाँ जी, ये लास्ट है। आज आपके तभी डाउट्स हो रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने क्लियर कर लीजिए। देन फिर उसके बाद आप जो भी डाउट रहेंगे व्हाट्सएप पे आपके क्लियर होंगे। ओके। ओके। ओके मैम। ओके। ठीक है, थैंक यू। संगीता। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा यही प्रॉब्लम अभी तक नहीं सॉल्व हो रहा है। जो हम बस्ट लेते हैं, मेरा बस्ट फुल बस्ट है 40 और अपर बस्ट है 37। सो हम जब भी प्रिंस कट लेते हैं तो 37 का हाफ लेते हैं, नहीं फुल बस्ट का लेते हैं हाफ यहाँ पे। तो उसके अंदर पाव इंच हम लोग माइनस करते हैं। तो वही कटोरी ब्लाउज में भी करना है पाव इंच लूजिंग। आप कटोरी ब्लाउज का पूछ रहे हैं या मुझसे या फिर प्रिंसेस कट? कटोरी का नहीं, पूछ रहे हैं? प्रिंस कट में तो हम लेते हैं, आपने बोला लेना है ओके, पाव इंच तो लूजिंग, कटोरी तो ब्लाउज फिर में आपको अपर बस्ट यूज करना है। जहाँ पे अपर आप बस्ट यूज नॉर्मल ब्लाउजेज में बस्ट यूज करते थे, कटोरी अच्छा ब्लाउज में वहां पे अपर बस्ट यूज करना है। ठीक। और 4 टक्स ब्लाउज में, 4 टक्स ब्लाउज में करना है पाव सब इंच में लूजिंग। करना है। कटोरी में क्यों नहीं करना? क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हम आर्मोल में डार्ट नहीं डालते, और जो ओके। ऐसा ब्लाउज है जिसमें डार्ट नहीं डलेगा आर्मोल हाँ में, हाँ वहां पे बस्ट की जगह पे अपर बस्ट यूज करना है। ओके मैडम, थैंक यू। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग फ्यूजिंग आप यूज करते हैं, मैंने अभी तक ब्लाउज में फ्यूजिंग कभी यूज नहीं किया है। तो फिर वो ब्लाउज में जब फ्यूजिंग यूज करते हैं तो कैसे चिपकाना है उसे? वो अपअप चिपक जाता है अपने आप? अपने आप तो नहीं चिपकता है, चिपकाना फिर वो पड़ेगा कैसे? हाथों से। फिर फैब्रिक से लेके आपके पास कुछ? कौन सा प्रेस है? मैं नहीं, मेरा नॉर्मल प्रेस है, मैं नॉर्मल वो। प्रेस से बहुत कम यूज होता है फ्यूजिंग पे, उसमें थोड़ी अच्छा प्रॉब्लम आती है। स्टीम प्रेस ओके। लेना पड़ेगा आपको। अच्छा ओके। हाँ, वो तो उससे स्टीम प्रेस चिपक से जाता पेस्ट है? होती है, ओके ओके, तो इसीलिए मुझे आपको लगा। प्रॉब्लम आ रही होगी। हाँ, मैं कभी कभी नहीं यूज किया है वैसा फ्यूजिंग वगैरह, इसीलिए। बस बाकी कुछ नहीं, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अभी अपना 7 अप्रैल से क्लासेस चालू होगा तो ज्वाइन करूंगी मैं उसमें। यस यस बिल्कुल। यस, श्योर। ओके मैम, थैंक यू। 7 अप्रैल। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। ओके। मधु योगेश। गुड मॉर्निंग मैम, राधे गुड राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैम जैसे कि आपके तो मैंने 2 सेशन पहले ही ले लिए हैं। बेसिक का लिया था ब्लाउज का, और कुर्ती का सिंपल कुर्ती है जो आपने बताई थी वो भी लिया था। अब ये मैंने ब्लाउज का एडवांस भी ले लिया है। वैसे तो मेरा ज्यादा कुछ डाउट नहीं है, लेकिन मेरे को बस ये पूछना है कि अगर किसी का फुल बस 38 या 40 है, और उसमें उसके अपर बस्ट में अगर 3 इंच का या 3.5 इंच का अगर अंतर आता है, तो उसमें जो हमारी यहाँ वाली डार्ट होती है इसमें, और या ये यहाँ वाली, इन दोनों में मतलब कवर करना है उसका अपर बस्ट। दोनों पे कवर करना है।
क्योंकि दोनों अगर पे मतलब आर्मोल वाली डार्ट को आप डीप डालते हैं, डीप भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप 1 इंच से दोनों तरफ 1 इंच से डार्ट ज्यादा डालेंगे तो आपको मार्जिन कट करना पड़ेगा। आपने देखा ना, बहुत चौड़ा मार्जिन हो जाता है अगर ज्यादा डालेंगे डार्ट, तो फिर आपको ना जी जी मार्जिन जी। एक्स्ट्रा अंदर से कट करना है, बस ये डिफरेंट अच्छा है। हाँ, अच्छा। और मैम ये पूछना है कि जैसे कि मैं अभी तक तो मैं बाहर की सिलाइयाँ करती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बाहर के भी ब्लाउज आए। आस पड़ोस में मैं काफी लोगों को बोला भी है कि मेरे को सिलाई नहीं चाहिए, आप मेरे से ब्लाउज दीजिए और सिलवाइए। तो अभी तक तो कोई आता नहीं है, तो ये बताइए मैं अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करूँ? ओके। सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा बोर्ड बनवा लेना है जो अपने गेट के बाहर आप लगा सकते हैं, और उसमें कुछ ऐसी अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए कि मतलब आप वो लाइंस आप गूगल से कहीं से भी निकाल सकते हैं, कि मतलब अपना एक अलग होना चाहिए कि मतलब मैंने जो काम स्टार्ट किया वो उन सब के लिए जो आपके ड्रीम आउटफिट हैं वो मैं स्टिच करना चाहती हूँ। या आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सिंपल ब्लाउजेस, या जिस पे भी आपकी मास्टरी है उसको पहले हाईलाइट कीजिए। जैसे आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप मैं ब्लाउजेस बहुत अच्छा स्टिच कर लेती हूँ, तो आप ब्लाउजेस से स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पे आप नोट करके डाल सकते हैं कि हर प्रकार के ब्लाउजेस यहाँ स्टिच होते हैं, ठीक है, ओनली जी ब्लाउजेस। तो जब आप ब्लाउजेस स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई क्लाइंट का एक ही बारी में फिटिंग जा रहा है, आप एक ब्लाउज को स्टिच कीजिए, और वो एक ब्लाउज जब 10 लोगों के नजरों के सामने रहेगा ना, तो अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे काम दे दो, आपका जी। काम बोलेगा, और फिर आपके पास धीरे धीरे और करके काम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे अभी ही बढ़ता मैंने है। अभी मैंने अपने पड़ोस में एक लेडी है, उनका ब्लाउज सिला है। हालांकि वो जिससे सिलवाती है उनको उसकी फिटिंग पसंद आती है। देखो एक चीज और मैंने मैं उनका बताना चाहूंगी मधु, कभी भी किसी को बोलने से बेटर है उनको खुद जज करो, क्योंकि आपको आपके खुद के आउटफिट ऐसे होने, किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं है आज की डेट में कि मुझे ब्लाउजेस दे दो, मुझे जी जी ब्लाउज जी दे दो, मैम। सामने वाला सोचेगा अरे ये क्यों ही मांग रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी जी आपको खुद अपने आप जी को जी ऐसे प्रेजेंट करना है, अरे वाह मधु क्या ब्लाउज पहना है, हाँ मैं स्टिचिंग करती हूँ ना, तो ऐसे मत बोलो मुझे दे दो, नहीं, आप बोलो कि अरे वाह आपका ब्लाउज का फिटिंग बहुत प्यारा आ रहा है, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। खुद को इतने तरीके से प्रेजेंट जी करो कि सामने वाले का अपने आप ही मूड चेंज हो जाए और वो बोले कि आप मेरा एक ब्लाउज स्टिच करेंगे, ठीक है, जी वो जी। ज्यादा बेटर है। हाँ हाँ जी मैम, मैंने ऐसी अभी पड़ोस में एक लेडी है, उनका ब्लाउज मैंने सिला था। तो वो क्या था कि उनको जिसके हाथ का पसंद आता था, तो उन्होंने मेरे को काफी दिनों से नोट कर रही थी, क्योंकि आपकी क्लास लेने से पहले ही मैं ब्लाउज सिलती थी, लेकिन उसमें मेरी कमियां आती थी। वो आपकी क्लास लेके मेरे को आ, खत्म हो गया है लगभग। और तो उन्होंने मेरे से सिलवाया, मैंने उनका सिला। तो एक बंदा वो होता है ना जो कितना भी अच्छा हो और किसी नए बंदे पे जाता है, वो अच्छा सिल रहा है फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालता है। एक वो चीज होती है ना, माइंडसेट होता है सामने वाले का, वो चीज है। तो वो उनके साथ हुआ, उन्होंने दिया मेरे को, मैंने सिला। थोड़ा सा टाइट था तो वो मैंने लूज करके भी उनको किया। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है। तो मैंने उनकी ये बाजू जो थी, बाजू खोल के दोबारा से फिर मैंने दोबारा किया, फिर एकदम परफेक्ट था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि मैंने कहा हाँ जो कमी है चलो पूरी हो गई है, अब ये परफेक्ट है। उन्होंने पहना तो पता है जैसे कहती है कि आपने ना मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया। मैंने कहा एक बार आप मुझे पहन के दिखाइए। जब उन्होंने ब्लाउज पहना ना मैम, मेरे हिसाब से ओके फिटिंग थी, उनके हिसाब से मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़िया फिटिंग थी। अब उनको पसंद आया नहीं आया ये उनका माइंड सेट है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से काम अच्छा किया, क्योंकि मैंने डबल मेहनत करी खोल के। तो अब बाकी पता नहीं उन्होंने आप पड़ोस में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से, मेरे को ठीक लगा, बढ़िया लगा, कि मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है और एकदम बढ़िया आया है, आपको लगी। तो ये चीज है। और एक चीज और मैम क्या कहते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई पैडेड ब्रा पहनता है, 36 की पैडेड ब्रा पहनता है, स्मॉल साइज, कप साइज जो उसका स्मॉल है, तो उसका जो अगर हम क्या कहते हैं पैडेड वाला जो ब्लाउज बनाएंगे, तो उसमें हमें क्या पैड लगाना चाहिए, कौन से नंबर का? 34 कवर हो जाएगा उसका? 34 में ही लगेगा, अगर उनका कप साइज कम है 34 ही लगेगा, भले ही उनका हाँ 36 जी है। मैम, क्योंकि कप साइज कम है इसीलिए वो पैडेड ब्रा पहनती हैं। हम्म। तो मतलब ये है कि 34 में उनका कवर हो जाएगा। यस।
बाकी मैम जो अभी तक ब्लाउज सिलवाए हैं उसमें अभी मैंने 2-3 ब्लाउज किए हैं। एक बेटी की कुर्ती सिली थी कलियों वाली, हालांकि कपड़ा कम होने की वजह से उसमें मैंने 6 कली डाली थी, 3 आगे 3 पीछे। पर उसमें जो चोली था ना, मैंने पूरा जो ऊपर का पार्ट था वो मैंने आपका शोल्डर टू डार्ट वाला जो ब्लाउज था सेम वही किया, बिना पैडेड का बनाया था क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस चाहिए थी उसकी। अच्छा आया, उसके फिटिंग भी बढ़िया आई। और प्रिंसेस कट, सिंपल कट, मतलब ये तो मेरा हो गया। बाकी के ब्लाउजेस अभी मैंने किए नहीं है। जैसे जैसे मैं उनको करूंगी उनकी मार्किंग और ब्लाउज आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड करती रहूंगी, और कोई दिक्कत आएगी तो आपसे व्हाट्सएप पे मैं पूछ लूंगी। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपकी ये 3 महीने की क्लासेस लेके, काफी कुछ लगा। और बाकी कोई भी आपका क्या कहते हैं, वैसे जो शॉर्ट में आप अलग से भी अंग रखा का आपने किया था, इस तरह का कोई भी करते हैं और मुझे लेना होगा तो वो मैं आपका ऑनलाइन वहां से परचेज करके ले लूंगी। अंग रखा भी काफी अच्छा लगा, लेकिन ये एक चीज है उसमें अंग रखा में जो नीचे का पार्ट था उसमें इधर को फैब्रिक था और ऊपर वाले पार्ट में आपने 3 कलियां एक्स्ट्रा लगाई थी, तो उसको यहीं तक ही सिलना है, बाकी अंदर का ऐसे ही रहने देना है। नहीं, अंदर वाला भी मैंने बताया हुआ है, क्लास में एक बार देखना कैसे उसको सेट करना है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके, बहुत बहुत वेलकम। क्या कहते हैं धन्यवाद आपका आपको कि बहुत अपना सारे डाउट क्लियर हुए। आपको अपना और जो डिस्प्ले थोड़ा अट्रैक्टिव करना है मधु, ताकि आपकी जो घर के अंदर जो एंट्री होती है ना, उसमें वो उस टाइप की वाइब्स आनी चाहिए कि आप अच्छा स्टिच करते हैं। और यहाँ पे इस घर में कोई ऐसा है जो स्टिचिंग करता है, कोई ऐसा है जो एक फैशन डिजाइनर है जो अलग अलग टाइप्स की ब्लाउजेस स्टिच करना जानता है। तो जैसे ही आपके घर में कोई भी एंट्री करता है तो उसको वैसी फीलिंग आनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा कॉर्नर बना लेना है, बहुत ज्यादा नहीं मैंने कहा कि आप बहुत सारा स्पेस लेकर बैठो। स्टार्टिंग में घर का एक कोना भी आप अच्छे से डेकोरेट करोगे ना, वहां पे डम्मी अच्छे से सेट करके लगाइए, डिस्प्ले अच्छे से लगाइए, अलग अलग डिजाइनर ब्लाउजेस होने चाहिए। सामने वाले को लगे कि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप जो स्टिचिंग कर रहे हो वो इस तरीके की स्टिचिंग होती है। ठीक है, तो वो चीजें करनी है आपको, तभी आप थोड़ा सा इस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। ऐसे किसी को बोलने से कुछ नहीं होगा कि आइए मुझसे स्टिच कराइए, कोई नहीं करवाएगा। आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए, तो वो मैं करूंगी जैसे आपने अभी बताया है। और बाकी के भी ब्लाउजेस पे अपना ओके ओके, क्या थैंक हो यू गया। मीरा चौधरी। ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके, थैंक वेलकम। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं भी बढ़िया। डाउट तो कुछ नहीं है, थोड़ी शंका है थोड़ी सी मन में। अच्छा, क्लियर कर लीजिए। क्लियर करना है मुझे ये वाला। जैसे कि मैम देखिए, इसमें मेरा फ्रंट क्रॉस है 11, शोल्डर है 12, और इसका बस्ट साइज है 36 और आर्मोल है 15। ठीक है, अभी मैं मतलब इसका शोल्डर मैंने लिया 6, आगे लिया बस डिवाइड 4 9, 9 में मैंने माइनस किया 75। पीछे मेरा कितना बच रहा है 2.2 इंच 25, 2.25 इंच। 2.25 को मैं अगर ऊपर छोड़ूंगी तो मेरा आर्मोल आता है 7.5 पे, क्योंकि मेरा शोल्डर आर्मोल है 15। 7.5 पे आने से ये मेरा है ना 5.25 ही आता है, मतलब आने दो ना, बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा 5.25 पे है। ही आ रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा, आप देखो ना, बस 36 है, आर्मोल सिर्फ और सिर्फ 15 है, शोल्डर फ्रंट हाँ, क्रॉस 11 है। और मैं आपको ये भी हाँ, नहीं कह सकती हूँ कि आप मीरा जी दोबारा से मेजरमेंट लिए, क्योंकि मुझे पता है मीरा एक परफेक्ट बन चुकी है, तो आई एम श्योर कि वो मेजरमेंट करेक्ट ही होगा जो आपने लिया है। बिल्कुल करेक्ट है मैम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आने दो ना, धड़ाले से काटो, मेजरमेंट ही वही है, क्या कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने देखा है हर किसी का है ना, जो नीचे के साइज में वापिस बस डिवाइड हम 9 लेते हैं, वही फॉर्मूला हम नीचे भी लेते हैं। तो किसी का तो थोड़ा सा आता है, मतलब किसी का 1.5 इंच आता है, इसका 2.5 इंच आ रहा है। तो आने ये भी दो, मैंने हमारा सोचा ये हमारा तो मेन क्रॉस में मेन ज्यादा जा रहा मेन हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ हमारे आर्मोल को मैच करना है। है, मैच करना है। डाउट ऐसे ही पूछा मैंने।
हो जाएगा। बट ये कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग ही रहा है ना 15 है तो 15.5 कर सकते हो, आधा इंच बढ़ा सकते हो आर्मोल को, नहीं बाकी मैम, और कुछ इसका नहीं। लेफ्ट तो 14.5 है, राइट 15 है, दोनों ओके, में भी फिर तो डिफरेंस आपको 15 ही लेना पड़ेगा, 15.5 पे भी काम 15। नहीं चलेगा। हाँ तो 15 के मैं ज्यादा बाहर नहीं जा सकती, फिर ज्यादा नहीं जा बाहर जाऊंगी सकते। तो फिर शोल्डर नीचे गिरेगा। नहीं जा सकते, ये भी 15 है, ही जाएंगे। ले 15 लो ही कोई जाएंगे। बात नहीं, ले लो, बहुत अच्छा आएगा, थैंक प्रॉब्लम यू। नहीं है। हाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। बस हो गया। और इनमें गले की चौड़ाई भी कम लेनी है क्योंकि फ्रंट क्रॉस कम है ना, 11 है तो 3.25 के आसपास लेना, 3.5 3.25, 3.5 भी मत लो, 3.25 लो। हाँ मैं इसका 3 पे ही बना रही हूँ। हाँ ठीक है, 3 पे बनाओ क्योंकि फ्रंट क्रॉस कम है ना, फ्रंट क्रॉस कम है तो गले की चौड़ाई हम ज्यादा ले नहीं सकते। ज्यादा ले फ्रंट बहुत बहुत कम है, 11 ही आया इसका, मतलब इतना कम फ्रंट क्रॉस है, ऐसा होता है? होता है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हो सकता है, हो क्योंकि सकता अब है तो ना, हो सकता है, अब आप बोल रहे हो तो हो सकता है। हो सकता है। आप एक थैंक यू मैम, एक्सपर्ट आपने बन मुझे, चुके हो इस लाइन में, थैंक आपकी ब्लाउजेस में आपकी काफी अच्छी मास्टरी हो गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ऐसा वेलकम। है मैम कि जैसे कि बोलने के लिए जाऊँ तो मुझे एक शॉप से ऑफर आया था कि आपको सिर्फ मेरे पास आकर मास्टरिंग का काम करना है, उसके पास एक्चुअली 6 या 7 स्टाफ है। उसको मेरी कटिंग बहुत पसंद आई थी तो उसने मुझे बोला था कि मैं आपको मंथली 30,000 दूंगा और मेरे पास आकर सिर्फ आपको मार्करिंग का काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार तो मैंने सोचा चलो चली जाऊंगी, फिर सोचा नहीं यार, अगर मैं उसके पास चली गई तो मैं उसके हाथ के नीचे हो जाऊंगी, और मैं किसी के पास ऐसा काम नहीं करना चाहती। और उससे ज्यादा तो भली अच्छा खासा आप अपने घर पे ही कर लेते हो। तो ऐसा सोचा मैंने यार, वो तो 30 दे रहा है तो मैं तो उसे ज्यादा कर रही हूँ ना, फिर उसके पास जाने का क्या मतलब है। हाँ, सही ऐसा बोला, हुआ है, सही सही आपने डिसीजन लिया। क्योंकि अरे यार हम तो खुद के मालिक है। और ऐसा है मैम कि जैसे कि मैंने अभी तक सिखाना किसी को चालू नहीं किया है, पर बहुत सारे ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि आप सिखाओ मीरा जी, आप सिखाओ। तो अगले मई महीने में मैं सोच रही हूँ एक कैंप लगाने का, क्योंकि हमारे सिरवी समाज में मतलब समर की छुट्टियों में हमेशा कैंप लगते हैं, मेहंदी के, ब्यूटी पार्लर के, सिलाई के, हर बार रखते हैं। तो वो बोल रहे हो आप सिखाओ एक बार, आपसे सीखना है। और स्टूडेंट भी लगभग 25-30 स्टूडेंट तैयार हो चुके हैं। ओके, गुड। हाँ तो सोच रहे हो कर पाऊंगी मैं, ओनली यस, ब्लाउज सिखा जरूर कर तो। पाओगे, चलो आप साथ हो तो फिर जरूर कर पाओगे। बस शुरुआत यही जरूरी करना है। है, शुरुआत हाँ तो जरूरी है। मैं, शुरुआत जरूरी है, लेकिन सच में मैम इतने मतलब स्टूडेंट पीछे जो भी पड़े हैं कि अच्छी नहीं, अच्छी आप अपॉर्चुनिटीज इसे मिल सीखो। रही है ना अपने आप को प्रेजेंट करने की, जितनी भी अच्छी अच्छी बाहर जाने की जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे सिखाने, देखो ऐसा है कि मैम सीखने वाला इंसान कहीं पे भी सीख जाएगा, कहीं पे भी सीख जाएगा। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि मीरा ने सिखाया तो मीरा का काम स्लो हो जाएगा, ये मैं सोच रखती नहीं हूँ। ये सोच होनी भी नहीं चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। अगर मीरा को हाँ सीखना है सिलाई, तो मीरा अगर निशा हाँ, राजपूत के पास नहीं जाएगी तो वो कहीं और जाएगी। कहीं और जाएगी, ये आपके तो माइंड सीखना है तो में कहीं, सीखने का आपके माइंड में सीखने का जुनून है, तो अगर आप यहाँ से नहीं सीख रहे हो कहीं और से सीखोगे, सीखना तो है ही है। सीखना तो है ही है। पर मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरी सोच ऐसी है ही नहीं क्यों है, ना मैं तो हम उसको चाहती हूँ कि मैं सिखाने का सिखाऊं। क्रेडिट हम खुद अपने ऊपर ले लें, हाँ ये भी है, और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो यहाँ लगेगी और फले फूलेंगे हम। ये भी है, ये भी सामने है। वाले से जितने भी पैसे आप ले रहे हो, सोचो अंदर से दिल से दुआ करो कि उसका डबल करें। अगर हम किसी से कोई भी चार्ज ले रहे हैं, हमने हमने अपने क्लाइंट से चार्ज लिया है, हमने सीखने का चार्ज लिया, तो जो भी चार्ज हम कर रहे हैं ना सामने वाले से, कोशिश करो कि हम उसको डबल दें। जब हम उसका डबल, डबल देंगे ना, तभी वो जो पैसे हमें मिल रहे हैं ना वो हमें लगेंगे, और उसी सही से है, हम ग्रो करते हैं, उसी से ग्रो करते हैं। ग्रो करते हो। ऐसा भी है ना मैम, अगर मान लो अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसा भी है। आपका ज्ञान बढ़ रहा मेरा है, राइट। ज्ञान ये बहुत अच्छी, क्योंकि मतलब, देखो आप खुद मेरे मुझसे मैं खुद अपने ऊपर ये चीजें अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई भी क्लास देती हूँ तो मैं किसी क्लास का प्रैक्टिस थोड़ी करती हूँ पहले से ही, हाँ क्लास में ही करती हूँ। देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो देखा है, गलतियां हाँ होती हैं देखा, उन गलतियों को कैसे ठीक करते हैं वो भी हम क्लास में ही सीखते हैं। क्लास और में ही ये सीखते सबसे हैं। बड़ा, सबसे अच्छा है ये, सबसे अच्छा कि हम हाँ जो भी चीजें कर रहे हैं ना,
क्योंकि मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का और ये सब चीजें करने का अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो जो भी नया, और पता है आपको ओवरलैप ब्लाउज, ये ओवरलैप ब्लाउज मेरा ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है। बट मैंने क्या किया, ऑनलाइन में अलग डिजाइन दिया, ऑफलाइन में अलग डिजाइन दिया, ताकि मुझे सीखने को मिले और मेरी इस एक्सपेरिमेंट से मेरे स्टूडेंट को सीखने को मिले। वरना मैं चाहती बिल्कुल तो मैं दोनों क्लासेस में एक ही डिजाइन ऐड कर सकती थी कि ये भी सेम मुझे वहां पे हेल्प मिल जाएगा, बट नहीं, मैंने दोनों जगह पे अलग अलग ओवरलैपिंग डिजाइन दिया। ये भी है। और मैम मैंने ये बात ध्यान से मतलब मैंने देखी है, जो भी क्लाइंट आता है, जैसे कि क्लाइंट को तो परफेक्ट बैठ गया, लेकिन उसको मैंने नोटिस किया मेरी गलती कहाँ पर है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद हमें समझा के जाता है कि हमें करना क्या है, ये भी मैं उन्हीं नोटिस चीजों से करती हमें हूँ, सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। पर ये है कि सिर्फ समझने की कोशिश कर रही है, मेरा कहने का भी यही मतलब है। और मैं कैचअप कर लेती हूँ कि क्लाइंट क्या बोल रहा है और मुझे नेक्स्ट ब्लाउज में क्या करना है, पर उसे नहीं पता वो मुझे क्या समझा के गया है। ये है। बहुत अच्छा है मैम, आपसे सीख के बहुत मतलब खुशी हुई है कि क्या बताऊँ आपको। मैं इस जगह पर जो आई हूँ ना, ये आपकी मतलब आपका साथ है, आपकी मेहनत है। साथ तो आपने दिया। मैंने ये भी देखा है, मैंने मैंने सिर्फ संडे रास्ता को भी दिखाया है, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, और वो रास्ता मैंने मीरा को भी दिखाया, और बाकी जितने भी 1 लाख+ स्टूडेंट्स है सबको मैंने वही सेम रास्ता दिखाया। अब देखते हैं उस रास्ते पे कितने कितने लोग चले हैं। चल रहे सही। मैंने ये भी नोटिस किया कि यार आज संडे है, फिर भी अगर मैं मैम को डाउट पूछूं या ना पूछूं, मैंने पूछा है और मुझे रिप्लाई मिला है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। मैंने एक ब्लाउज सिला था, संडे के दिन पहना, मैंने आपको उस दिन 3-4 बार मैंने डाउट पूछा, 3-4 बार ही मेरा रिप्लाई आया। मैं इतनी खुश थी ना उस दिन, यार संडे है फिर भी मैम मेरे साथ है। ये मतलब महसूस मैं होने छुट्टी दिया होती ही है तो नहीं मैं आपने खुशी है। फोन अपने पास ही रखती हूँ रात को भी, क्योंकि मेरे पास अपना कोई पर्सनल फोन नहीं है। मैं जब भी शाम को, रात को अच्छा, जब भी मैं फ्री होती हूँ, तो सिर्फ मेरे हाथ में वो डाउट्स वाला फोन रहता है, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करती हूँ। चाहे 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, जब भी मेरा फोन उठाने का मन होता है तो मेरे हाथ में सिर्फ डाउट्स ही होते हैं, चाहे वो संडे है, चाहे छुट्टी वाला दिन है, कोई भी दिन है। कोई भी हो, सच में ये भी देखा। और मैंने कई बार भी देखा कि मैंने आपको मैसेज हमेशा वॉइस मैसेज ही किया है। मैंने अगर कभी टाइपिंग आपका मैसेज नहीं किया है, नहीं समझ में आया, तो मुझे दोबारा वहां से वॉइस मैसेज में रिप्लाई आया है, मैंने ये भी देखा है। मतलब यार सच में आप बहुत अच्छे हो, आपकी मतलब तारीफ करे उतनी कम है। सच में लव यू मैम। लव यू टू। सच में आप बहुत अच्छे हो।